हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई का आप लोग बहुत ही मस्त और झकास तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग के बेटा यहाँ पर चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसमें अब देखो, इस चैप्टर के सारे मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे, कभी भी अगर आपका पेपर आप क्लास 9 का दोगे तो अगर अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन का लेवल उठाएगा तो इससे ऊपर क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं। भाई मैं पीक तक आपको लेकर के यहाँ पे जा चुका हूँ। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपने इन 5 क्वेश्चन की बात करते हैं और इन्हीं 5 क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर का अंत आपका होता है। तो देखो, आप क्वेश्चन लगाओगे, डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हो, डाउट्स नहीं होंगे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर पढ़ना शुरू कर देंगे। अब हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल पोर्शन की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे। टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपने हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। थोड़ा हम लोग यहाँ पे आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिख करके क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 121। कह रहा है कोई 2 डिजिट का नंबर है और उस नंबर में जब डिजिट को आपस में रिवर्स करते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। जैसे बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका मान लेते 53 लिखा है, ये नंबर आपका माना नंबर ऐसा रहा होगा, तो इसमें इनकी जब डिजिट को आपस में चेंज करोगे तो ये आपका ऐसे आ जाएगा ना, तुमको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका सम हमको 121 दे रखा है। तरीका सवाल माइंड में, मतलब आपके माइंड में सवाल की इमेज बननी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन का कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 121। इफ यूनिट डिजिट एंड टेंथ डिजिट ऑफ द नंबर आर एक्स एंड वाई, रेस्पेक्टिवली कह रहा है कि क्रमशः अगर यूनिट डिजिट x हो, टेंथ डिजिट आपकी y हो, तो कह रहा है राइट द लीनियर इक्वेशन। हमसे कह रहा है लीनियर इक्वेशन को लिखिए, राइट द लीनियर इक्वेशन, ठीक, रिप्रेजेंटिंग द अबव स्टेटमेंट। जो ऊपर हमको स्टेटमेंट दिया गया है उसके थ्रू हमको लीनियर इक्वेशन को यहाँ पर लिखना है। भाई कल मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया था, अब उसके आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज फिर से आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखो बेटा, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे माइक चल रहा है ना, हाँ माइक चलो, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या जाएगा, लिखेंगे हमको गिवन दे रखा है, यूनिट डिजिट हमको यहाँ दे रखा है, यहाँ पे आपका एक्स दे रखा है, और टेंस वाले कितनी आपकी हो जाएगी, टेंस डिजिट कितनी आपकी हो जाएगी, टेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। भाई यूनिट टेंस हमको यहाँ पर पता है, तो लिखेंगे लेट द नंबर। तो भाई कल मैंने क्या बताया था, अगर इकाई का अंक या यूनिट आपकी एक्स से रखा हो, नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस का x, ये बेटा आपका नंबर यहाँ पर हो जाएगा। हमसे कह रहा है नंबर, और अब इस नंबर की डिजिट को रिवर्स करते हैं, तो लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स ऑफ द नंबर भाई क्या हो जाएगा, जब हम नंबर की डिजिट्स को आपस में रिवर्स करते हैं तब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10x प्लस का y। अब कह रहा है भाई ये आपकी इक्वेशन, इसको 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, मान लेते हैं, 1 2 आपको हो जाएगा। अब कह रहे दोनों का सम हमको यहाँ दे रखा है। भाई नंबर और नंबर की डिजिट को रिवर्स करने पर जो हमें नंबर मिला है उसका सम हमको यहाँ दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, तो हम लिखेंगे कि भाई नंबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे नंबर प्लस, ठीक है, ये नंबर ना लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इक्वली हमको 121 दे रखा है। या दोनों को सम करने पर आपका 121 यहाँ पर दे रखा है, तो ये कितना जाएगा 10y प्लस का x, फिर क्या जाएगा 10x प्लस का y इक्वल आपका 100, इतना आपका जाएगा। बेटा इनको ऐड कर लो, जब ऐड करोगे तो 10y कितना हो जाएगा, ये आपका 11y हो जाएगा, 10x कितना आ जाएगा, ये आपका 11x आ जाएगा, इक्वल आपका 121 आ जाएगा। दोनों में से 11 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस का y इक्वल आपका 121 आ जाएगा। तो x प्लस का y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121 अपान का 11, कट कर लो, ये आपका 11 यहाँ पे आ जाएगा, 11 बन जा 11 आपका 121 आपका आ जाएगा। तो 1 x प्लस का y इक्वल आपका 11, या x प्लस का y माइनस का 11 इक्वल टू 0। ये बेटा हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जो हमको स्टेटमेंट दे रखा था उससे हमारी ये इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। दोस्तों मैं भी करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको समझ में आ गया होगा।
अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको यहाँ नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको सीखने को मिलने वाला है। भाई क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन लग रहा होगा कि सर यार ये आपने क्या दे दिया है, लेकिन अब हम बस बताएंगे पहले कि बेटा कैसे लिखा जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, इसके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात यहाँ पर करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, हम आंसर नंबर सेकंड डाल देंगे। ड्रॉ द ग्राफ, हमको कह रहा है ग्राफ ड्रॉ करो। अब कह रहा सर जी y इक्वल, तो हमको जो फंक्शन दे रखा है, जो हमको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है y इक्वल, ये हमको ऐसे रखा है। सर जी ये क्या है बेटा, इसको हम लोग मॉड बोलते हैं। भाई जैसे आपका कोई नंबर ऐसे लिखा हो, जैसे हम मॉड ए बोलेंगे, ठीक बेटा। तो जैसे अगर आपको x यहाँ लिखा है तो इसको मॉड x बोलेंगे। ध्यान देना इसका नेचर क्या होता है, इसमें आप x की कोई भी वैल्यू रखो, जैसे आपने x बराबर रखा -1 -2 या +3, ये बेटा हर नंबर को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। मॉड मतलब क्या होता है बेटा, मॉड के अंदर कोई भी नंबर लिखा जाता है, जैसे आप मॉड ओपन करते हो आपका नंबर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी निगेटिव नंबर आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है बेटा। अब आप जानेंगे मॉड क्या होता है। मॉड के अंदर से मॉड x लिखा है, इसमें आप x की वैल्यू अगर -2 रखोगे तो आपका जैसे मॉड आप ओपन करोगे आपका +2 यहाँ पर हो जाएगा। तो मॉड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई नंबर आपका हमेशा पॉजिटिव में हमेशा नंबर आपका रहेगा। अब देखो हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना, पहले हमको इससे पॉइंट चाहिए। भाई पॉइंट कैसे, देखो 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 हम यहाँ पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, तो लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ये हमको इक्वेशन के अंदर रखी थी, ठीक है। तो आप लोग मॉड का मतलब आपको समझ में यहाँ पर आ गया है। मॉड मतलब क्या हो जाएगा कि मॉड के अंदर कोई भी नंबर अगर निगेटिव नंबर रखोगे तो मॉड उस नंबर को पॉजिटिव बना देता है। अब देखो इधर हम x बराबर लिखेंगे, पुटिंग क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x के लिए क्या पुट करोगे बेटा, मान लो 0 यहाँ रखेंगे। जब x बराबर देखो y इक्वल मॉड 0 आपका हो जाएगा ऐसे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पर आपका y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमें एक पॉइंट क्या मिल जाएगा बेटा, अगर x बराबर 0 हो तो y बराबर आपका 0 आ जाएगा। फिर क्या पुट करोगे, पुटिंग क्या हो जाएगा बेटा, मान लेते हैं अगर हमने x बराबर, ठीक, अभी -1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना इधर y कितना, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, आपको पॉजिटिव में ही y की वैल्यू हमेशा आने वाली है। ध्यान देना बेटा, जब x आपका -1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये x की जगह आपका -1 मॉड आपका लिखा जाएगा, ये इसको यहाँ पर प्लस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, जब x बराबर -1 तो y की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 आ जाएगी। ऐसे ही बेटा अगर हम क्या पुट करते हैं यहाँ पर है, ऐसे क्या पुट करेंगे कि पुटिंग x बराबर 2, जब बेटा x बराबर 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, y ये आपका मॉड की, जब मॉड से आपका 2 मॉड लिखा जाएगा, ये भी आपका 2 आ जाएगा। तो अब देखो बेटा सी पॉइंट तुम्हें क्या मिल जाएगा, सी पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा जब x बराबर 2 तो y बराबर आपका 2 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा पुटिंग क्या पुट करोगे, x बराबर अगर हम -2 पुट करते हैं तो y थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ बेटा, जब x बराबर 2 यहाँ -2 पुट करोगे तो y आपको यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो मैं डी पॉइंट क्या मिल जाएगा, डी पॉइंट हमको मिल जाएगा -2 मिल जाएगा बेटा। हमको ए बी सी डी सारे पॉइंट ये मिल गए, देखो हमको ए पॉइंट हमको ये मिला है, हमको बी पॉइंट यहाँ ये मिल गया है, ठीक, सी पॉइंट हमको ये मिला है और डी पॉइंट हमको यहाँ पर ये मिल गया है। अब बेटा इन 4 पॉइंट से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे बेटा, तो हम 4 पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमको पॉइंट ड्रॉ करने में कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। बी कितना आपका आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सी पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। डी पॉइंट का आ जाएगा -2 आ जाएगा। बेटा ग्राफ के लिए हमको स्पेस चाहिए तो हम इसको यहाँ से रख करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। भाई मॉड वाली चीज थोड़ा सी नई आपको लगी होगी, लेकिन अभी से आप जानो भाई क्वेश्चन था, अच्छे लेवल क्वेश्चन था, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा दिया है। कई मान लो कोई आपके टीचर आपकी औकात चेक करें तो उनको औकात अपनी दिखा देना कि बेटा मेरी ये औकात है ना, सर से बोल देना ऐसे। थोड़ा सा भूकाल में पढ़ाई करेंगे हम लोग। बेटा हम ग्राफ यहाँ ड्रॉ करेंगे, देखो इधर तो हमको इस इक्वेशन के पॉइंट्स हमको मिल गए हैं। जब लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल मॉड x। बेटा इसकी हम ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब क्या जाएगा, देखो सर ये हम लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
तो क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका हो जाएगा 0, जब आपका 1 2 3 4 हमारा मैक्सिमम पॉइंट 2 तक गया है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ध्यान देना, ठीक, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,0, ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे 0,0 आपका हो जाएगा। फिर बी पॉइंट क्या मिलेगा माइनस का 1,1, तो बेटा -1 आपका इस साइड रहेगा और क्या हो जाएगा 1 आपका यहाँ रहेगा। तो बेटा ये कोई पॉइंट बी मिलेगा जो क्या हो जाएगा -1,1 आपका हो जाएगा। अब तुम्हें सी पॉइंट क्या मिल जाएगा 2,2 मिलेगा। अब 2,2 तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ देखो इधर 2,2 तुम्हारा क्या सीन हो जाएगा भाई, देखो इधर क्या हो जाएगा आपका भाई, x पर भी प्लस का 2 है, y पर भी आपका प्लस का 2 आ जाएगा। तो भाई क्या आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ सी पॉइंट क्या मिल जाएगा 2,2 मिल जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, ठीक है, तो आपका सी पॉइंट ये हो जाएगा। अब देखो इधर हमें क्या चाहिए, डी पॉइंट हमें माइनस का 2,2 दे रखा है, फिर क्या हो जाएगा x पर आपका माइनस का 2 यहाँ आ जाएगा, y पर आपका प्लस का 2 यहाँ जाएगा, तो ये पॉइंट बेटा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो डी पॉइंट का मिल जाएगा माइनस का 2,2 मिल जाएगा। ऐसे आप नंबर निकालते चले जाओगे तो बेटा हमारा ग्राफ क्या बनेगा हमारा, देखो कुछ इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे लाइन आएगी ऐसे करके, बेटा ऐसे लाइन ही आएगी, ठीक, फिर ओरिजिन से लाइन हमारा इस साइड यहाँ पर निकल जाएगी ऐसे करके, ये आगे लाइन है, ऐसे लाइन यहाँ पर आगे लाइन निकल जाएगी। तो ये बेटा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना। मान लो कभी टीचर पूछे भाई ग्राफ क्या बनेगा, भाई लाइन ऐसे आई है, ठीक, लाइन ये आई है सीधे ओरिजिन पे टच करी है, फिर ओरिजिन से निकल कैसे निकल गई है आपका, तो ये आपका पॉजिटिव साइड यहाँ पर निकल गई है। तो ये आपका ऐसे ये बेटा ग्राफ आपका बनेगा, थोड़ा सा अच्छा ग्राफ है, इसको ध्यान देकर क्वेश्चन को यहाँ पर रखिएगा। तो ये बेटा लाइन क्या हो जाएगी y इक्वल आपका मॉड x, ये बेटा आपका आ जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क है, अगर y इक्वल हमको दे रखा हो मॉड x प्लस का 3 दे रखा हो, तो बेटा इसका आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खुद से पॉइंट निकालोगे, ड्रॉ करोगे, तो देखोगे कि आपको समझ में आया, समझ में नहीं आया, फिर इसको तो ट्राई करना है घर पे, ठीक है, इसको ट्राई करना। अपने क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नया कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा पल्ले पड़ा होगा, भाई झन्नाट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और एक बार अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कर दो, ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। बेटा क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा, भाई हम लोग सेकंड पे यहाँ पर टिक कर देते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए, कह रहे हैं किसी ट्रेन का पाथ हमको दिया गया है, द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो हम लोग लिखेंगे द, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन 3x + 4y - 4y = 0। कह रहा है किसी ट्रेन के पाथ किसी ट्रेन के पाथ को एक इक्वेशन के थ्रू दिखाया गया है, जो आपकी इक्वेशन कहा जाएगी 3x + का 4y - का 12 = 0 हो जाएगा। एंड फिर कह रहा है द पाथ ऑफ अनदर ट्रेन बी, अब क्या हो जाएगा, कह रहा है कि दूसरी कोई ट्रेन बी है, उसके पाथ को इक्वेशन के थ्रू दिखाया गया है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 6x + का 8y - का 48 = 0 हो जाएगा। जरा रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली, हमको इन दो ट्रेन के पाथ को सिर्फ ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना है, इतना सा काम करना है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, आ जाएगा तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए यहाँ पर आप लोग देख लो। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ ट्रेन ए। भाई हम ट्रेन ए की जो पाथ की इक्वेशन हमको यहाँ पर लिखेंगे, क्या आ जाएगा, ये आपका जाएगा 3x + का 4y - का 12 आपका आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x + का 4y = आपका यहाँ पर 12 आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, जब आप x = 0 पुट करोगे, हम सीधे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जब x = 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, भाई देखो ये पार्ट पूरा आपका 0 हो जाएगा, 4y = आपका 12 हो जाएगा, y की वैल्यू आपकी 12/4 = आपका 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 3 आ जाएगी। तो हमें a पॉइंट क्या मिल जाएगा, a पॉइंट मिलेगा 0,3 मिल जाएगा। ध्यान देना बेटा, अगर आप y = 0 पुट करोगे, ठीक, अब ये फर्स्ट केस था, अब सेकेंड केस लेंगे ना, तो जब y = 0 पुट करोगे, ध्यान देना अब क्या हो जाएगा, 4y = आपका 0 हो जाएगा, 3x = आपका 12 हो जाएगा, x वैल्यू आपकी 12/3 = आपका 4 आ जाएगा। कितना जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी बेटा यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो हमें b पॉइंट क्या मिल जाएगा 4,0 हमको यहाँ मिल जाएगा। अब अगर इसके बाद तुम चाहो, भाई देखो हमको एक्सिस पे पॉइंट करके मिल गई है, तो हमें मेन प्रॉपर इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखो ऐसे ही लिखेंगे सिमिलरली इक्वेशन
सेकेंड। भाई इक्वेशन सेकेंड जो ये वाली है इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रोसेस करेंगे ऐसे है, या ऐसे भी होता है सिमिलरली, क्या हो जाएगा सिमिलरली, इसको जाएगा सिमिलरली ट्रेन ट्रेन बी। बेटा ऐसे हम ट्रेन बी के लिए करेंगे, तुमको इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द, लिखेंगे इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द ट्रेन बी। भाई क्या हो जाएगा, ट्रेन बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 6x प्लस का 8y माइनस का 48 इक्वल 0 हो जाएगा। ये बेटा 6x प्लस का 8y इक्वल हम लोग 48 यहाँ पर कर सकते हैं भाई, माइनस का 48 है, जब आपका जाएगा राइट साइड तो आपका प्लस का 48 हो जाएगा। अब देखो इधर बेटा अगर इसमें क्या पुट करते हैं, अगर हम x बराबर 0 पुट करते हैं तो x बराबर जब 0 इक्वेशन में पुट करोगे, इक्वेशन 2 में x बराबर 0 पुट करोगे तो बेटा ये पार्ट पूरा आपका 0 हो जाएगा। 8y इक्वल आपका 48, या 8 की वैल्यू 48 अपॉन का 8, या y की वैल्यू कितनी फिर आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, यहाँ पर आपकी आ जाएगी 48 अपॉन का 8 करोगे तो आपका 6 आ जाएगा, 6 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें सी पॉइंट क्या मिल जाएगा, सी पॉइंट हमको मिल जाएगा 0,6 हमको मिल जाएगा। ध्यान देना बेटा 0,6 मिल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, हम क्या अगेन दोबारा क्या पुट करेंगे बेटा, अगर हम y बराबर 0 पुट करते हैं यहाँ पर है तो भाई क्या हो जाएगा, अब 8y पूरा पार्ट आपका पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो 6x प्लस का 48 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 48 अपन का 6 हो जाएगा। तो ये बेटा x वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर 8, यहाँ पर ये आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो हमें d के कोऑर्डिनेट डी पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 8,0 हमको मिल जाएगा। तो भाई देखो ये फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सेकंड के कोऑर्डिनेट्स हैं, हम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो आप लोग की बेटा थोड़ा सा अगर चाहो तो हम सी को ऊपर यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि हमको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो सी कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 0,6 आया है, और डी पॉइंट कितना आपका कोऑर्डिनेट्स आए हैं 8,0 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ रख करते हैं, हम ग्राफ यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसको हम लोग हमको यहाँ रख करना पड़ेगा ताकि हम लोग छोटे से बोर्ड में छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकें। और बस यही कहानी मेरी है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। बस क्या हो जाएगा देखो सर, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर y आ जाएगा। भाई देखो मैं थोड़ा सा मतलब पॉइंट से कम हटता हूँ, जैसे कि भाई मैं बकवास वकवास थोड़ा कम करता हूँ, तो इसलिए मेरे वीडियो थोड़ा सा मतलब बोरिंग हो सकते हैं। बोरिंग मतलब क्या, देखो भाई सीधी सी बात है कि अब वन साइड वीडियो है। अभी मान लो कोई बच्चा मेरा वीडियो देख रहा हो, उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना हो तो उसका भाई टाइम ना वेस्ट, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट बनाता हूँ। जब कभी लाइफ में, जब कभी लाइव पढ़ाएंगे, लाइव मान लो लोग जब बोलेंगे सर लाइव पढ़ाइए लाइव पढ़ाइए, जब लाइव पढ़ाऊंगा तो उसमें आराम से हम लोग खुराफात करेंगे, कमेंट के थ्रू बात करी जाएगी। लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। तो देखो इधर इसको यहाँ दो, मैक्सिमम मेरा पॉइंट 8 तक गया है तो क्या जाएगा देखो सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सब पॉजिटिव में ही तो लिख लो। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बेटा आ जाएगा, ये आपका ओरिजिन आपका हो जाएगा। अब देखो पहला पॉइंट हमको 0,3 दे रखा है, तो भाई देखो ये फर्स्ट इक्वेशन ये पॉइंट है और सेकंड के ये पॉइंट है। तो देखो फर्स्ट कहते हैं ए आपका 0,3 दे रखा है, तो x पर 0 y पर 3 बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ए पॉइंट कौन सा जाएंगे 0,3 मिल जाएगा हमको, ये पॉइंट हमको मिल जाएगा। बी हमको 4,0 दे रखा है, तो y पर 0 है, x पर 4 आपका है, तो आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये हमें बी पॉइंट मिल जाएगा, जो क्या मिलेगा वो हमको मिल जाएगा 4,0 हमको मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग इनको, इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो ए को बी से मिला दो ऐसे करके, क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे यहाँ पर पॉइंट आपका ये हो जाएगा। और इनको ऐसे आगे बढ़ा दो ऐसे करके, ऐसे करके। भाई मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है क्योंकि मैं हाथ से फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग की फिगर अच्छे से बनने चाहिए क्योंकि आप लोग स्केल से बनाओगे प्रॉपर मेजरमेंट लेकर के। ये रफली फिगर है, आपको समझाने के लिए फिगर यहाँ खाली ड्रॉ किया गया है। अब देखो बेटा सेकेंड लाइन, सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0,6, तो बेटा x पर 0 y पर 6, तो आपका 3 यहाँ पे था, 4 5 6 ये बेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका सी पॉइंट आ जाएगा। तो 0,6 आपका हो जाएगा। अब डी पॉइंट का हो जाएगा, भाई देखो 4 था तो 1 2 3 4 ये आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो डी पॉइंट का आ जाएगा आपका, डी पॉइंट का आपका आ जाएगा बेटा, आपका डी पॉइंट यहाँ लिखते हम लोग हैं
8,0 आ जाएगा भाई। सी को डी से मिला दो ऐसे करके, ये मिलाओगे ऐसे तो ये बेटा लाइन ऐसे निकल जाएगी, और ये भाई साहब ऐसे निकल जाएंगे ऐसे। तो ये बेटा सिचुएशन यहाँ पर ऐसे बन जाएगी। भाई हम यहाँ बोलेंगे सर जी दो दो बेटा, यहाँ दो का यहाँ जितने का डिफरेंस है, यहाँ भी सेम 4 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस है। ध्यान देना ये लाइन आपस में पैरेलल लाइन होंगी, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। क्लास 10th में इन्हीं कंडीशंस को भी यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन अब कंडीशंस यहाँ पर नहीं है तो वो बात की बात है। भाई आप लोग में सिर्फ क्लास 9th में क्या है कि लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये आपको यहाँ दिखाया गया है। तो पहले प्रॉपर आपको आप इस क्लास 9th में सीखिए कि हाउ टू रिप्रेजेंट इन ग्राफिकल वे ऑफ लीनियर इक्वेशन, और क्लास 10th में बताएंगे कंडीशंस क्या होती है, वो तो क्लास 10th की बात है। मैंने हालांकि पढ़ा रखी है, जिसको बेटा पढ़ने की चुल्लू हो वहां से पढ़ सकता है। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ समझ में आ गया होगा, तो ये चाहो तो इक्वेशन यहाँ लिख लो। ये फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी आपकी 3x प्लस का 4y इक्वल आपका 12 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी 6x प्लस का 8y माइनस का 48 इक्वल 0। ये बेटा सेकंड लाइन की इक्वेशन है, आपके फर्स्ट लाइन की इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगी। बेटा इस क्वेश्चन में आपने झन्नाट तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर बेटा 4 की बात करते हैं, और इस क्वेश्चन को यहाँ से रिमूव करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग अलविदा बोलते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग यहाँ पर 4 की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। तो अब जा ही रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन 4 कहता है कि आरुषि वॉज ड्राइविंग कार विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो सर जी यार ये बताओ यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। ये बेटा फिजिक्स का टर्म है। जैसे क्या हो जाएगा, अगर आप एक समान स्पीड से, एक कॉमन स्पीड से चल रहे हो, जैसे आप अपनी साइकिल चला रहे हो 15 की स्पीड पे, ठीक, आप अपनी कार चला रहे हो 20 की स्पीड पे, और कार आपकी 20 की स्पीड पर ही चलती जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। एक समान चाल मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आप जा रहे हो, आपसे बोले कि अगर आपकी बाइक, साइकिल, कार, हेलीकॉप्टर की स्पीड, अगर कुछ भी आपके पास अगर जो भी है, अपने हिसाब से अपना वाहन, व्हीकल चूज कर लो, ठीक। तो अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी, तो बेटा अगर आप 25 की स्पीड से अगर जा रहे हो 25 किलोमीटर प्रति घंटे, तो आप पूरी डिस्टेंस को इसी कांस्टेंट स्पीड से ही डिस्टेंस आप तय करोगे, ना 24 होगा ना 26 होगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एक समान चाल से गति करना। आ जाएगा, इसमें लिखेंगे मूविंग अ कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के बोलते हैं। फिजिक्स का बहुत ही प्यारा टर्म आपका यहाँ पर है। अब क्वेश्चन का कह रहा है, देखो इधर क्वेश्चन कह रहा है आरुषि वॉज ड्राइविंग अ कार विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। आरुषि एक कार को ड्राइव कर रही है, कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। ठीक कह रहे हैं फ्रॉम द ग्राफ, अब ग्राफ से तुम्हें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई आरुषि 2.5 घंटे में कह रहे हैं कि 2.5 आवर में आरुषि कितना डिस्टेंस कवर करती हैं, और हाफ आवर में डिस्टेंस कितनी कवर करती हैं। भाई मैं आपको एल्जेब्रिक और ग्राफिकल दोनों वे में समझाने वाला हूं। तो भाई देखो इधर, तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार। भाई क्या आ जाएगा, ये आपका 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, देखो अब तुम्हें दिमाग लगाओ, पहले एल्जेब्रिक समझो। एल्जेब्रिक में क्या जाएगा कि एक कार क्या करती है कि 1 आवर में कितना मूव करती है, 60 किलोमीटर मूव करती है। तो 1.5 आवर में कितनी मूव करेगी। भाई देखो अगर कोई कार 1 घंटे में चलती है 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में चलेगी 30 किलोमीटर। फिर ध्यान देना, फिर 1 घंटे में कितनी चलेगी, कितनी चलेगी, ये आपका 60 किलोमीटर चलेगी। तो भाई देखो इनको ऐड कर लो, समझो ऐसे आपको चीजें माइंड में आपकी मूव करनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 2 होल 1/2 आपका हो जाएगा, और ये आपका आवर लिखा जाएगा, ठीक, ये आपका आवर यहाँ लिखा जाएगा। अब इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 150 किलोमीटर ही आ जाएगा। तो बेटा ग्राफिकल
एल्जेब्रिक वे में पहला हमारा आंसर ये आ जाएगा। जब से बोला कि 2.5 घंटे में कितनी कार डिस्टेंस कवर करेगी, बेटा आपका 150 किलोमीटर आ जाएगा। हाफ आवर में पूछा गया था, लेकिन ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आधे घंटे में 30 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर कवर करेगी। ये बताओ, जब कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे मूव कर रही है, 7 किलोमीटर पर आवर कार मूव कर रही है, तो हाफ आवर में उसका आधा चलेगी ना। जब मैंने टाइम को हाफ किया है तो डिस्टेंस भी आपकी हाफ हो जाएगी ना। तो दोनों बेटा आंसर ये इससे कहते हैं, एल्जेब्रिक मेथड यहाँ पर कहते हैं। अब देखो इसको हम ग्राफिकल वे में यहाँ पर शो करते हैं। मेरे दोनों तरीके से यहाँ पर आना चाहिए। तो देखो इधर मेरी बात सुनो, इसको ग्राफिकल वे में कैसे शो करेंगे बेटा, यहाँ देखो इधर इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। रफ करेंगे तो आगे यहाँ पर हम बात करेंगे ग्राफिकल वे में इसको कैसे यहाँ पर हम लोग शो करेंगे। तो ग्राफिकल हमें यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन। पहले हमको इक्वेशन यहाँ पर बनानी पड़ेगी। इक्वेशन कैसे बनाओगे, आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार। बेटा अगर हम कार की स्पीड क्या मान लेते हैं, हमको कार की स्पीड हमको दे रखी है ना 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक। तो बेटा अगर हम यहाँ क्या करते हैं, ठीक है, अगर हम टाइम मानते हैं, टाइम क्या मान लें यहाँ पर, टाइम को हम y मान ले और डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर x मान लें। लिखेंगे लेट द टाइम y एंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ हम लोग x मान लेंगे। x यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस प्लस कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, होता है, हम फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला भाई, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है स्पीड इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान का टाइम हो जाएगा। तो भाई देखो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई देखो हमको स्पीड यहाँ पर दे रखी है, हमको यहाँ पर स्पीड दे रखी है। स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड आपका 60 किलोमीटर, 60 आपका हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हमारी बेटा यहाँ पर x आ जाएगी, ये हमको y दे रखा है, ठीक। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल कितना आपका आ जाएगा, ये बेटा 60y आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो ये हमारी इक्वेशन बेटा हमको यहाँ से इक्वेशन मिल गई है। अब देखो यहाँ पे देखो इधर, अब मेरी बात सुनो, आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपकी x है, टाइम आपका y है। भाई देखो अगर हम क्या पुट करेंगे, y बराबर अगर हम पुट कर लेते हैं 1 मतलब क्या हो जाएगा, जब हम 1 घंटा लगेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 60 आ जाएगी। अगर हम y बराबर पुट करते हैं 0.5 तो x की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, ये हमारी कितनी आ जाएगी। अगर हम y की वैल्यू घंटे से पूरा है, ठीक बेटा, अगर हम y की वैल्यू, ये हमारा टाइम हमको यहाँ मिल जाएगा, ठीक, a पॉइंट b पॉइंट, अब c पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम यहाँ पर y बराबर पुट करते हैं 2.5 आवर पुट करते हैं, जैसे 2.5 यहाँ पुट करोगे x वैल्यू आपको यहाँ क्या मिल जाएगी, 150 मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, अभी इसको अगर चाहो तो आपको हम यहाँ पर करके दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, इक्वेशन को मिल गई है ना, इक्वेशन से हम लोग यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर इसके निकाल लेंगे। भाई देखो इक्वेशन हम लोग यहाँ पर ऐसे इक्वेशन पूरी यहाँ पर लिख लेंगे। पहले हमने सॉर्ट कर दिया, आप लोग को दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। भाई इक्वेशन जान पाए, इक्वेशन कैसे यहाँ पर आई, वेयर, अब तुम यहाँ क्या लिखोगे, वेयर x क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा डिस्टेंस, x डिस्टेंस हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, y आपका यहाँ पर टाइम आ जाएगा। इसको आप लोग समझ में यहाँ बेटा आ गया होगा। अब देखो यहाँ, ठीक बेटा, अगर इसको हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हमको ये पूरा यहाँ से मिटाना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, x इक्वल कितना आ जाएगी इक्वेशन आपकी 60y, ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर आ गई है। तो इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं, तभी हम लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, अन्यथा ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल यहाँ हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन हमने क्या निकाली है,
x इक्वल आपका 60y। अब ध्यान देना बेटा, लिखेंगे पुटिंग क्या हो जाएगा, पुटिंग y इक्वल 1। जब y की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू आपको यहाँ पर 60 मिल जाएगी। तो हमें पॉइंट ए क्या मिल जाएगा, ये हमको 60 कामा क्या मिल जाएगा, 60 कामा 1 हमको मिल जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब देखो इधर, अगर बेटा हम क्या पुट करते हैं, अगेन क्या पुट करेंगे, पुटिंग y इक्वल 0.5। भाई जब y बराबर 0.5 पुट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 60 इंटू ये 0.5 आपका आ जाएगा। बेटा पॉइंट हटेगा यहाँ से, आपका 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, कट कर लो, ये आपका 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6 पंचे 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 30 यहाँ पर आ जाएगी। भाई ये आपका आ जाएगा। आपसे आपसे क्या बोला गया था, भाई 0.5 आपका समय है, मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप आधे घंटे टाइम दोगे तो डिस्टेंस कितनी आप कवर करोगे, 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे। अभी मैंने एल्जेब्रिक में ऐसे यहाँ पर पूरा पूरा बताया था मैंने आपको था। अब देखो, अब बेटा क्या पुट करते हैं, पुटिंग, तो हमें बी पॉइंट क्या मिल जाएगा, बी पॉइंट हमको मिल जाएगा ये 30 कामा 0.5 मिल जाएगा। इसी को अब आप आधा बोल सकते हो ना भाई, 0.5 को आप हाफ यहाँ पर बोल सकते हो। फिर देखो क्या करेंगे, पुटिंग क्या हो जाएगा बेटा, पुटिंग जब हम y बराबर 2.5 पुट करेंगे, भाई देखो मेरी बात सुनो, जब इस इक्वेशन में y बराबर 2.5 पुट करोगे तब क्या हो जाएगा, x आपका ऐसे लिखा रहेगा, 60 आपका ऐसे लिखा रहेगा, 2.5 बेटा जब यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे आपका 0 यहाँ बढ़ जाएगा। अब कट करो, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, 25 6 आपका 150 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, सी पॉइंट का मिल जाएगा हमको 150 कामा 2.5 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ए बी सी पॉइंट को मिल गए हैं बेटा। ए बी सी पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट करके भी इसको यहाँ पर शो कर देंगे। तो ए पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 60 कामा 1 आ जाएगा। बी पॉइंट क्या आ जाएगा आपके बेटा यहाँ पर 30 कामा 0.5 आ जाएगा। और सी पॉइंट क्या आ जाएगा, सी पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा आपका 150 कामा 2.5 आ जाएगा। ये 3 पॉइंट से आपका ग्राफ यहाँ पर बन जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट यहाँ पर कर देंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सीधे ग्राफ की बात करेंगे। हमको पॉइंट यहाँ पर सारे मिल चुके हैं। तो देखो इधर जब ग्राफ ड्रॉ करोगे इधर, तो भाई ये आपका हो जाएगा ऐसे, रुको, ये आपका हो जाएगा ऐसे, ये ग्राफ ऐसे बनेगा आपका। भाई एक्स एक्सिस किसको डिनोट कर, डिस्टेंस को डिनोट कर रही थी, पर डिस्टेंस हमको 60 30 में रखा है। तो अब ये आपका 0 हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर 60 मान लें, ठीक, 30 मान लो। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, इसको आप 60 मान लो। भाई 30 का अंतर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि 1 यूनिट इक्वल हम लोग 30 यहाँ पर मान लेंगे, 30 किलोमीटर हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। इतना हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 90 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 120 आ जाएगा, ये आपका 150 आ जाएगा। भाई हमने इसको क्या किया, एक यूनिट को हमने 30 किलोमीटर के यहाँ मान लिया है, सबको यहाँ पैसे का लगेंगे। अब ध्यान देना, तो ये बेटा आपको डिस्टेंस आपकी किससे शो करेगी, ये आपकी एक्स एक्सिस आपको डिस्टेंस शो करेगी। अब ये हो जाएगा, ये हमारा वाई वाला हमारा टाइम शो करेगा, ये हमारा टाइम शो करेगा। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि 1 यूनिट, वाई में क्या हो जाएगा, अगर एक यूनिट को क्या मान लें 1.5 आवर मान लें, तब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसी को हम 0.5 ले सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 0.5 आ जाएगा, ये आपका 1 आवर आ जाएगा, ये आपका 1.5 आ जाएगा, ये आपका 2 आवर आ जाएगा, ये आपका 2.5 यहाँ पे आवर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो जब ग्राफ ड्रॉ करोगे यहाँ पर तो कैसे ग्राफ बनेगा, भाई पहला पॉइंट हमको क्या मिल जाएगा, देखो बेटा यहाँ पर पहला बार 60 कामा 1 मिलेगा। तो भाई क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे चलोगे 60, वाई पे चलोगे 1 आवर। भाई 1 घंटे में आप 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे। तो ये पॉइंट आपका मान लेते हैं, यहाँ बेटा पॉइंट मिलेगा। तो ये ए पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 कामा 1 आपका आ जाएगा। फिर कह रहा है 30 कामा 0.5, तो भाई क्या आ जाएगा 30 आपका यहाँ रहेगा, ठीक, और 0.5 आपका बेटा यहाँ रहेगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। तो ये आपका बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ए पॉइंट थोड़ा सा हम आगे यहाँ पर लिख देते हैं। ये ए आपका ए पॉइंट था, कितना जाएगा 60 कामा 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आपका 30 कामा
30,0.5 आपका, ये बेटा आपका बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ए पॉइंट आपका ऐसे लिखते हैं, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट आ जाएगा। अब सी पॉइंट तुम्हें क्या कह रहा है, सी पॉइंट आपको कह रहा है 150,0.5, तो भाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, 0 पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपका ये पॉइंट बेटा यहाँ पॉइंट मिलने वाला है, तो क्या हो जाएगा, ये बेटा हमारा सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो सी पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 150,2.5 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो इधर हम ए बी सी पॉइंट को यहाँ पर मिला देंगे ऐसे करके, ये ऐसे यहाँ पर पूरा ग्राफ हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके। मैंने बेटा हाथ से बनाया है, जब आप मतलब मैंने रफली फिगर ड्रॉ किया है, आप लोग प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करोगे तो ध्यान देना, अब तुम इस पॉइंट पे जो निकालोगे वही आपकी, भाई देखो जैसे हमको डी पॉइंट, यहाँ डी पॉइंट हमको चाहिए, तो ये सीधी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये बेटा इसके बीच में आएगा, यहाँ ड्रॉ कर दोगे ऐसे आपका जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा कि इससे क्या हो जाएगा कि आप किसी भी अब इस ग्राफ के थ्रू, इस लाइन के थ्रू आप डिस्टेंस और टाइम यहाँ पर निकाल सकते हो। तो बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर किया जाएगा, मैंने ग्राफ पूरा बना करके आपको दिखा दिया है। आप लोग वैसे अब देखो बेटा, इस तुम अब इसमें इनफाइनाइट पॉइंट बीच में होंगे, तो किसी भी पॉइंट पर आप टाइम और स्पीड, यहाँ पर टाइम और ये आपका कितना डिस्टेंस कवर किया गया है ये आप निकाल सकते हो। मैंने आपको कवर करके भी दिखा दिया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ भाई इसको चाहो तो मिला लो, यहाँ पर चाहो तो अब इसको मिला सकते हो ऐसे करके, इनको ऐसे यहाँ मिला लो, ठीक, ये पॉइंट ऐसे यहाँ मिला लो ऐसे करके, इनको ऐसे यहाँ मिला दो, ये पूरा आपका ऐसे यहाँ पर मिल जाएगा पूरा पूरा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपसे बोला जाए कि 3 घंटे की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आप सीधे लाइन यहाँ ड्रॉ करके आप खींच सकते हो। ये थोड़ा फिजिक्स वाला क्वेश्चन था भाई, मान लो आ जाएगा तो क्या पूछेगा, थोड़ा ही फिजिक्स का है, मैथ का है, तो आपको तो क्वेश्चन यहाँ पर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम 5 की यहाँ बात करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे बेटा अगर आपको कोई भी लैंग्वेज दी रखी हो तो उससे अब लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना थोड़ा आपको आना चाहिए। ये तो मुझे आता है, आपको कब आएगा, जब आप क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, तभी आपको भी आएगा, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस 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 मानती है। बेटा इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अपने बेटा क्वेश्चन नंबर हम 5th की यहाँ बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है कि 5th कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हमको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। हुज सोल्यूशन आर रिप्रेजेंटेड, जिसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट किया गया है बाय द पॉइंट्स हैविंग द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एज अ 10 यूनिट। मतलब कह रहे हैं कि जैसे इक्वेशन के सोल्यूशन के को उनके कोऑर्डिनेट्स पे एक्स और वाई, दो कोऑर्डिनेट पे आपके सोल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे, या तो एक्स या तो वाई मिलेगा, तो उनके कोऑर्डिनेट्स को सम हमको यहाँ दे रखा है। तो क्या कह रहा है कि कह रहा है कि हैविंग द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एज अ 10 यूनिट। मतलब क्या हो जाएगा भाई, देखो जैसे आपको किसी भी इक्वेशन के दो सोल्यूशन मिलते हैं, एक्स वाई मिलेंगे, तो फिर सोल्यूशन जो मिलते हैं वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई के फॉर्म में होते हैं, उन्हीं को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तुमको सम इनको यहाँ पर दे रखा है, भाई हमको सोल्यूशन का सम यहाँ दे रखा है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि द सम ऑफ द सॉल्यूशंस। भाई सम कितना हमको दे रखा है, यहाँ पर है 10 यूनिट दे रखा है, भाई इतना हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना सॉल्यूशंस होते क्या हैं, एक्स लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन में क्या आ जाएगा, इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, एक्स एंड वाई होते सॉल्यूशन है। भाई तो एक्स वाई का सम हमको यहाँ दे रखा है, क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल 10। भाई देखो एक्स बराबर आप कुछ जैसे कोई ऐसे आपको बेटा इक्वेशन आपकी लिखी होती है 3x प्लस का 4y इक्वल 12, ये बेटा इक्वेशन है। तो इसके सोल्यूशन में क्या करते हो, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हो, आपको सोल्यूशन यहाँ मिलते हुए चले जाते हैं। भाई एक्स बराबर पुट करोगे तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वाई की वैल्यू पुट करोगे आपको एक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक्स वाई ही तो सोल्यूशन में पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, हमको इन्हीं का सम, यहाँ एक्स वाई का सम हमको 10 यूनिट यहाँ पर दे रखा था। तो देखो भाई क्या जाएगा, अब हमको यहाँ पर इनसे ये हमको इक्वेशन यहाँ मिल जाएगी, इससे हमको ग्राफ यहाँ ड्रॉ करना है। तो भाई ध्यान देना, जब आप x बराबर 0 पुट करोगे इसमें, तो y की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी ना। और ध्यान देना बेटा, जब आप ये, तो हमें a पॉइंट क्या मिल जाएगा, 0,10 हमको मिल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अगर बेटा y बराबर आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर 10 मिल जाएगी, तो b पॉइंट क्या मिल जाएगा,
10, 0 मिल जाएगा। अब इसका हम लोग ग्राफ प्रॉपर सा यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक्स हो जाएगा, देखो वाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बड़ा हो जाएगा। ये आपका ओरिजिन यहाँ पे हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ए पॉइंट आपको दे रखा है 0,10, मतलब एक्स पे चली गई डिस्टेंस 0 है, वाई पे चली गई डिस्टेंस आपकी एक्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, पॉइंट आपका हो जाएगा 0,10 आपका हो जाएगा। बी पॉइंट का हो जाएगा 10,0 हो जाएगा आपका, हो जाएगा भाई एक्स पे चली गई डिस्टेंस 10 है, वाई पे 0 है, तो बी क्या हो जाएगा आपका ये 10,0 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारी ग्राफ वाला रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपका आ जाएगा। कहाँ जा रहे हो भैया, इधर आओ यार, तुम तो लगे जाएगा भैया। ये बेटा क्या जाएगा, ये आपका ग्राफ का हमने क्या किया है, जो हमको कंडीशन दे रखी थी उससे बना के इक्वेशन बनाई है, इसको ग्राफिकल वे में हमने यहाँ पर दिखा दिया है। ये लाइन क्या हो जाएगी, x प्लस का y इक्वल 10, ये बेटा इसकी इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उन तक वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा सा समझ में वीडियो क्वेश्चन आए और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।